जय श्री कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, जैसे अभी अभी आपने बताया कि अगर हम पीरियड्स में भी हैं तो भी हम तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, तो हाँ, उसके बाद ऐसा क्यों कंसीडर होता है जब एक विमेन मेंस्ट्रुएशन टाइम पे होती है तो उसे क्यों फिर अनप्योर कंसीडर करते हैं, जबकि जो हमारी माता रानी है वो खुद भी तो एक फीमेल है, और जब वो अपने आसन पे होती है और जब वो सबको इक्वालिटी से ट्रीट करती हैं तो लोग क्यों फिर उस समय इनइक्वालिटी से ट्रीट करते हैं इस कंटेक्स्ट में? देखिए, जो अशुद्धि के दिन जिनको कहते हैं, जिन्हें पीरियड टाइम भी कहते हैं, उन दिनों में ये जो परंपरा बनी है बेटा, ये बहुत पहले से बनी है। पर जो मैंने स्टडी किया था, ना अभी पूरी बात कर रहे हैं। ये जो परंपरा बनी थी ना, वो बहुत पहले क्यों बनी थी? जब महिलाएं मासिक धर्म में होती हैं तो उनको कहा जाता है कि आप आराम कीजिए, घर पे रहिए, घर से बाहर ना जाइए, काम ना कीजिए, भोजन ना बनाइए, है ना। ये बातें तब कही गई थी जब हमारे देश में जब महिलाएं घर का काम करती थीं। उस समय पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। उस समय जो आज व्यवस्थाएं स्त्रियों के पास हैं, वो पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो आज के दौर पे हैं। पहले के ज़माने में महिलाएं कांच लगाती थीं, धोती पहनती थी ना, कांच लगाती थीं। उस कांच में अब वो कितनी अब ज़्यादा चलेंगी तो कांच यदि खुल गई, चार लोग बैठे हैं तो बाहर मार्केट में जाने से रोकती थी, आप कमरे में रहो, क्योंकि इस पीरियड टाइम पर आप बाहर जाएंगे, कल को आपने कांच, क्योंकि ये व्यवस्थाएं आज की तरह नहीं थी। कांच लगा के महिलाएं साड़ी पहनती थी। झांसी की रानी भी कांच लगाकर, कांच लगाना समझते हैं? कांच लगाना बेटा समझते हैं? नहीं। महाराष्ट्र में आज भी कुछ महिलाएं कांच लगाकर साड़ी पहनती हैं। हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में भी पुरानी कुछ माताएं हैं जो आज भी कांच लगाती हैं। तो कांच लगाना जानते हैं? कभी आपकी माँ से पूछना, बताएंगे। तो जो कांच लगाकर धोती पहनते थे ना, तो उनमें इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी कि जब वो चाय बाहर निकलेंगी, कल को उनका वो कपड़ा, गंदा कपड़ा किसी के बीच में गिर गया, कोई देखे, समाज में अच्छा नहीं लगता। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं आप लोग घर के अंदर रहिए, घर के भीतर रहिए, है ना। पर वो कहते कहते बाद में क्या हुआ, अब तो देश बदल गया, अब तो समय बदल गया, अब ज़रूरत नहीं है। अब तो आप उस समय पे आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, उस समय आप प्लेन भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि अब सुविधाएं अत्यधिक हो गई हैं। तो वो उस जमाने की बात थी, अब हम उसे अपडेट कर सकते हैं, आज के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं इन व्यवस्थाओं में। बट चूंकि उन दिनों में जो गंदा ब्लड होता है महिलाओं का, वह बाहर होता है, इसलिए बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि आप किसी के संपर्क में ना रहो, मीन्स सबसे दूर रहो, घर में अकेले रहो, मीन्स पति से, पुत्रों से थोड़ा सा दूरी। इसलिए क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो आपके स्पर्श करने से वह सामने वाले में चले जाएं, कुछ बीमारी हो जाए। जैसे कोरोना के लिए आजकल हम लोग दूर रहते हैं, 2 गज की दूरी जरूरी, उस प्रकार बुजुर्गों ने वह नियम बनाए थे कि हो सकता है इसमें किसी को नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने कहा आप अलग रहिए 4 दिन के लिए, और पति को, पुत्र को ज़्यादा टच ना करिए, भोजन ना बनाइए। पर आज के हिसाब से प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, प्रॉपर साफ सफाई का महिलाएं ध्यान रख लेती हैं। उस ज़माने में खुले में शौच करने जाते थे, तो अब बार बार पीरियड के टाइम पर सोचो कि महिलाओं को जब रक्त आता है तो उस ज़माने में वो कहाँ जाती रही होंगी, क्योंकि वॉशरूम तो ऐसे घर के अंदर सेपरेट थे नहीं, बाहर कहाँ जाके वो करेंगी। इसलिए उस ज़माने में लोग कहते थे अलग व्यवस्था, उनको अलग रखा जाता था ताकि अलग परिवेश में वो अपना सिक्योर रह सकें, अपना सारा काम कर सकें। वो उस ज़माने की बेटा मजबूरी थी, बट आज मजबूरी तो नहीं। क्या आज इस टाइम पे विमेन को इम्प्योर कंसिडर करना करेक्ट चीज है? जरूरी नहीं है, फिर भी भगवान को स्पर्श इसलिए नहीं करने को कहा जाता क्योंकि अशुद्धि है। आप उस समय दूर से प्रणाम कर लें, कथाएं सुन लें, भगवान को टच नहीं करते, दूर से प्रणाम कर लें, मानसिक पूजा कर लें, क्योंकि वो अशुद्धि का टाइम है और बैक्टीरिया है, इसलिए आज भी कुछ लोग दूरी बना के रखते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष मैं एग्जाम्पल आपको दूं। जो महिला पीरियड से होती है, यदि उस महिला से आप अचार बनवाएंगे, आप प्रैक्टिकल करके देखना, पीरियड वाली महिला से यदि आज भी आप अचार बनवाएंगे तो उसके हाथ का अचार खराब हो जाएगा। बट हाउ इट
इट कुड बी पॉसिबल, लाइक साइंस तो ये चीज नहीं मानता ना कि ये कैसे हो साइंस ही रहा तो है। बोल रहा हूँ मैं But वो साइंस ही तो कैसे हो बोल। सकता है? ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि जनरली कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया No. जिस वजह से वो खराब हुआ। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, आप दूर है ना आचार दूर है। और जैसे ये भी मुझे पूछ रहे हैं, क्या उस टाइम पे हमारा जो खाना बनाना होता है, क्या विमेन में खाना भी नहीं बना सकती अपने नहीं, किचन में बना जाकर? सकते हैं। यदि आपके घर में जेठानी अवेलेबल है, सास अवेलेबल है, तो वो लोग बनाएं। यदि नहीं है तब तो आप ही बनाएंगे, नो प्रॉब्लम। जब कोई है, देखो बुजुर्गों ने कितनी सुविधाएं दी हैं महिलाओं को कि यदि आप पीरियड टाइम पर हैं और आपके घर में जेठानी है तो आप रेस्ट करो, क्योंकि उन दिनों महिलाओं के पेट में दर्द, कमर में दर्द नेचुरल होता है। तो बुजुर्गों ने कहा कि आप रेस्ट करेंगे, जेठानी बनाएगी, देवरानी बनाएगी, सास बनाएगी। बट आज के ज़माने में आप जेठानी अलग है, सास अलग है, आप अकेले हैं, बच्चे भूखे हैं, तो आपको ही बनाना पड़ेगा, तो आप बनाते हैं। उस दिनों में भगवान जी को दूध का भोग लगा सकते हैं आप लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए और भी बना सकूं। जय श्री कृष्णा।